Hello, dear listeners. Welcome to Shri-Fi, your dream destination of horror and paranormal stories. तो आज हमारी 30 डेज चैलेंज जिसका नाम है 29 स्टेट्स 29 स्टोरीज, इस चैलेंज का है डे 9 और आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो स्वागत है आप सबका इस हॉन्टेड जर्नी के एक और नए एपिसोड में। आज हम पहुंच चुके हैं भारत के एक ऐसे राज्य में जिसे लोग उसकी बहादुरी, कुश्ती, देसी कल्चर और इतिहास के लिए जानते हैं। हरियाणा ये वही जमीन है जहां से कई वीर योद्धा निकले, जहां की मिट्टी में हिम्मत और गर्व बसा हुआ है। सरसों का खेत, गांव की चौपाल, देसी खाना और हरियाणवी परंपरा इस राज्य की पहचान है। दिन के उजाले में हरियाणा जितना शांत और खूबसूरत दिखता है, रात के अंधेरे में उसकी कुछ जगहें उतनी ही खौफनाक कहानियां छुपाकर बैठी हैं। कहते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां आधी रात के बाद गाड़ियां बिना वजह रुक जाती हैं। कुछ पुरानी इमारतों से आज भी अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं और कुछ जगहों पर लोगों ने ऐसे साए देखे हैं जिन्हें देखने के बाद उन्होंने कभी वहां लौटने की हिम्मत नहीं की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि उन लोगों के दावे हैं जिन्होंने खुद कुछ अनोखा महसूस किया। किसी ने ठंडी हवा के बीच अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास किया, तो किसी ने सुनसान जगह पर कदमों की आहट सुनी और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसी परछाइयां देखी जो पल भर में गायब हो गई। तो क्या ये सिर्फ लोगों की कल्पना है? तो क्या सिर्फ ये लोगों की कल्पना है या फिर सच में हरियाणा के कुछ जगहों पर आज भी कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो अंधेरा होते ही जाग जाती है? आज की वीडियो में हम हरियाणा की टॉप 5 सबसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानेंगे। हर जगह के पीछे छुपी कहानी, वहाँ के लोकल लेजेंड्स और उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इन जगहों पर डरावनी पहचान दी। तो अगर आपको हॉरर स्टोरीज, हॉन्टेड प्लेसेस और रियल लाइफ मिस्ट्रीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लिस्ट में आगे बढ़ते बढ़ते कहानियां और भी ज्यादा डरावनी होती चली जाएंगी। तो बिना किसी देरी के लाइट्स थोड़ी सी डिम कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अब चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस की रोमांचक और खौफनाक जर्नी। हमारी आज की सबसे पहली हॉन्टेड लोकेशन है चोरों की बावली। हरियाणा की चोरों की बावली का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ कभी चोर छुपे होते होंगे, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग एक अलग ही बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इस बावली का असली खौफ चोरों से नहीं, उन लोगों से है जिन्हें बावली ने खुद चोर बना दिया। लगभग 80 साल पहले एक ईमानदार लोहार था, रघुनाथ। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। एक दिन उसकी छोटी बेटी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। हकीम ने कहा सुबह तक दवा ना मिली तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। रात का वक्त था, सारे बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरी में रघुनाथ मदद ढूंढते ढूंढते चोरों की बावली के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा पत्थर की सीढ़ी पर एक छोटी सी कपड़े की पोटली रखी थी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। पोटली खोली और अंदर सोने के पुराने सिक्के थे। उसने सोचा सुबह वापस कर दूंगा, अभी मेरी बेटी की जान बचानी बहुत जरूरी है। उसने बस एक सिक्का उठाया और बाकी पोटली वहीं छोड़ दी। उस रात उसकी बेटी बच गई, लेकिन अगले दिन जब वो सिक्का लौटाने गया, बावली के पास कोई भी पोटली नहीं थी। उस दिन के बाद रघुनाथ बदलने लगा। पहले वो घर की छोटी छोटी चीजें छुपाने लगा, फिर पड़ोसियों का सामान, और धीरे धीरे उसने सच में चोरी करनी शुरू कर दी। सबको लगा उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी एक बात बार बार कहती थी, ये मेरा पति नहीं है, इसकी आंखें पहली जैसी नहीं रही। एक रात उसका बेटा चुपके से उसके पीछे गया। उसने देखा रघुनाथ आधी रात को चोरों की बावली के पास खड़ा था और वो सारी चोरी की हुई चीजें बावली के अंदर फेंक रहा था, जैसे कोई उसे वापस मांग रहा हो। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, कर्ज अभी पूरा नहीं हुआ है। रघुनाथ ने बिना डरे जवाब दिया, कल और लाऊंगा। बेटा डर के मारे भाग गया। सुबह गांव वाले रघुनाथ को ढूंढने लगे, लेकिन वो कभी नहीं मिला। सिर्फ उसकी चप्पलें बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिली। आज भी कुछ बुजुर्ग कहते हैं, अगर कोई इंसान लालच या मजबूरी में चोरों की बावली के आसपास किसी अनजानी चीज को अपना समझकर उठा लेता है,
तो वो धीरे धीरे उस चीज का मालिक नहीं, उस बावली का कर्जदार बन जाता है। और चोरों की बावली अपना कर्ज कभी माफ नहीं करती। हमारी अगली हॉन्टेड लोकेशन है फारूक नगर किला, हरियाणा। फारूक नगर किला हरियाणा का एक ऐसा पुराना किला है जिसके पत्थर आज भी सदियों पुरानी खामोशी अपने अंदर समेटे बैठे हुए हैं। दिन के वक्त ये किला सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लगता है, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस किले की दीवारें सिर्फ हवा की आवाज नहीं सुनती, वो हाजिरी लेती हैं। कहते हैं बहुत समय पहले इस किले का एक पहरेदार था, सिकंदर। उसकी एक ही जिम्मेदारी थी, किले के पूरब वाला दरवाजा कभी ना खोलना। उसे वजह कभी नहीं बताई गई, सिर्फ इतना कहा गया, जिस रात बिना हुक्म के ये दरवाजा खुलेगा उस रात किला अपने मरे हुए लोगों को याद करेगा। साल बीत गए, दरवाजा कभी नहीं खुला। फिर एक अंधेरी रात किले में एक और सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने कहा दुश्मन पश्चिम से नहीं पूरब से आ रहे हैं, दरवाजा खोलो। सिकंदर उलझन में पड़ गया, एक तरफ हुक्म, दूसरी तरफ पूरे किले की जान। उसने ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर कोई सेना नहीं थी, सिर्फ घना कोहरा। और उस कोहरे के बीच सैकड़ों लोग खड़े थे, सबके कपड़े पुराने, सब बिल्कुल चुप और सबकी आंखें बंद। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फिर बिना किसी आवाज के वो सारे लोग किले के अंदर चलने लगे। ना कदमों की आहट, ना सांसों की आवाज, सिर्फ खामोशी। सिकंदर ने तलवार उठाई, लेकिन उसकी तलवार उनके जिस्मों से आर पार निकल गई, जैसे वो इंसान नहीं, यादें हों। सुबह जब सूरज निकला, किले में एक भी लाश नहीं मिली, एक भी इंसान नहीं, बस सिकंदर गायब था और पूरब वाला दरवाजा अंदर से फिर बंद था। उस दिन के बाद हर नए पहरेदार को एक ही बात सिखाई जाती थी, रात के बाद पूरब के दरवाजे से अगर 3 बार धीमी धीमी दस्तक आए तो जवाब मत देना, क्योंकि किले के अंदर कोई आना नहीं चाहता, कोई बाहर जाना चाहता है। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि सर्दियों की रातों में जब किले के आसपास कोहरा छा जाता है, पूरब वाले हिस्से से 3 हल्की दस्तकें सुनाई देती हैं, ठक ठक ठक। और अगर कोई हिम्मत करके उस तरफ चला जाए तो उसे किले की दीवार के पास एक आदमी खड़ा दिखता है, पुरानी फौजी वर्दी, हाथ में जंग लगी तलवार और चेहरे पर गहरा पछतावा। वो कुछ नहीं कहता, बस धीरे से अपना हाथ उस बंद दरवाजे की तरफ उठा देता है, जैसे आज भी किसी और से वही गलती करवाना चाहता हो जो उसने सदियों पहले की थी। और शायद इसीलिए फारूक नगर किले के कुछ हिस्से आज भी सूरज ढलने के बाद अजीब सी बेचैनी पैदा कर देते हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद इसीलिए नहीं होते कि कोई अंदर ना आ सके, बल्कि इसीलिए होते हैं कि जो अंदर है वो कभी बाहर ना जा सके। हमारी अगली हॉन्टेड लोकेशन है होंड चिलर। हरियाणा के होंड चिलर नाम की जगह के बारे में एक अजीब सी बात कही जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ अगर आप जोर से अपना नाम पुकारो तो आवाज पहाड़ों या दीवारों से टकराकर वापस नहीं आती, कोई और उसे अपने पास रख लेता है। पुराने समय में गांव के लोग शाम के बाद इस इलाके में जाना बंद कर देते थे। वजह, उनका कहना था कि अंधेरा होते ही यहाँ एक खामोश दरबार लगता है जहाँ आवाजों का हिसाब होता है। एक बार गांव का एक नौजवान देवेंद्र अपने पिता से नाराज होकर गुस्से में घर छोड़ गया। रात होने लगी, रास्ता भटक कर वो होंड चिलर के पास पहुंच गया। उसने सोचा सुबह होने तक यहीं रुक जाता हूँ। अकेलेपन से घबराकर उसने जोर से अपना नाम पुकारा, देवेंद्र, लेकिन कोई गूंज वापस नहीं आई। सब कुछ बिल्कुल चुप था। उसने फिर आवाज लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने हंसकर कहा, लगता है यहाँ गूंज भी सो गई है। और वो वहीं सो गया। सुबह जब वो घर लौटा, सब कुछ बदल चुका था। उसकी माँ ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो? देवेंद्र हंसा, उसे लगा मजाक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा पूरे गांव में कोई भी उसे पहचान नहीं रहा। उसका कमरा किसी और का था। उसके बचपन की तस्वीरें गायब थीं, जैसे वो कभी इस दुनिया का हिस्सा था ही नहीं। सिर्फ एक बुढ़िया ने उसे देखकर धीरे से कहा, अपना नाम वापस मांगने चले जाओ।
वरना कुछ दिनों में तुम अपनी परछाई भी खो दोगे। उस रात देवेंद्र दोबारा होनचिलर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने कांपते हुए कहा, मेरा नाम मुझे वापस दे दो। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अंधेरे में 100 अलग अलग आवाजों ने एक साथ उसका नाम बोलना शुरू कर दिया। देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र। हर आवाज अलग थी, किसी के बच्चे की, किसी के बूढ़े की, किसी की औरत की, लेकिन कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने धूल में एक लंबी सी दरार बनी और उस दरार के अंदर से एक बहुत ही धीमी आवाज आई, नाम रखने की कीमत याद रखने से ज्यादा होती है। अगली सुबह होनचिलर के पास सिर्फ उसके पैरों के निशान मिले। वापस जाने वाले निशान कभी मिले ही नहीं। आज भी कुछ बुजुर्ग कहते हैं, शाम के बाद अगर कोई इंसान वहां अपना नाम बार बार पुकारता है तो हो सकता है वो घर लौट आए, लेकिन दुनिया उसका नाम भूल जाए। और एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा डरावनी चीज क्या हो सकती है, जब एक दिन तुम जिंदा हो लेकिन किसी की यादों में तुम्हारा कोई वजूद ना बचे। हमारी अगली हॉन्टेड लोकेशन है अंबाला हॉन्टेड होटल। हरियाणा के अंबाला में एक पुराने होटल के बारे में एक अजीब सी बात कही जाती है। लोग कहते हैं कि उस होटल में सबसे खतरनाक कमरा वो नहीं जहां आवाजें आती हैं, बल्कि वो है जहां से लोग अपनी यादें छोड़कर निकलते हैं। कई साल पहले एक बुजुर्ग स्कूल टीचर अपनी बेटी की शादी में शामिल होने अंबाला आए थे। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसी पुराने होटल में एक कमरा ले लिया। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने बस एक बात कही, अगर रात को कोई आपसे आपका नाम या आपकी जिंदगी के बारे में पूछे, जवाब मत दीजिएगा। टीचर मुस्कुराए। उन्हें लगा ये होटल की पुरानी कहानी होगी। रात के करीब 2 बजे उनकी आंख अचानक खुल गई। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थी, लेकिन कमरे में किसी और की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। तभी अंधेरे से एक बहुत ही शांत आवाज आई, आपकी सबसे खुश याद कौन सी है? टीचर ने सोचा कि वो शायद सपना देख रहे हैं। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, मेरी बेटी का बचपन। उसी पल कमरा फिर से बिल्कुल खामोश हो गया। सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वो शादी में पहुंचे, उन्हें अपनी ही बेटी का बचपन याद नहीं था। तस्वीरें देखकर भी कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे वो याद किसी ने उनके दिमाग से निकाल ली हो। उन्होंने कभी किसी को होटल वाली बात नहीं बताई, लेकिन अगले कुछ महीनों में हर रात एक नई याद उनसे गायब होने लगी। पहले माँ की आवाज, फिर अपना स्कूल, फिर अपनी शादी, और धीरे धीरे उन्हें खुद अपना नाम तक याद नहीं रहा। कुछ साल बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। होटल के नए स्टाफ ने एक दिन पुराने बेसमेंट की सफाई शुरू की। वहां उन्हें एक बहुत ही पुराना रजिस्टर मिला। उस रजिस्टर में हजारों नाम लिखे हुए थे और हर नाम के सामने सिर्फ एक लाइन, पहली याद, आखिरी मुस्कान, माँ की आवाज, बचपन। जैसे किसी ने इंसान नहीं, उनकी जिंदगी के टुकड़े जमा करके रखे हों। कहते हैं आज भी अगर कोई उस होटल के पुराने कमरे में रुकता है तो आधी रात के बाद कोई उसे डराता नहीं, कोई सामने भी नहीं आता, बस अंधेरे में एक सवाल पूछता है, तुम्हारी सबसे प्यारी याद कौन सी है? और अगर तुमने उस सवाल का जवाब दे दिया तो सुबह तुम बिल्कुल ठीक दिखोगे। ना शरीर में कोई निशान होगा, ना कमरे में कोई तोड़फोड़, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अब तुम्हें याद ही नहीं। और शायद इसीलिए अंबाला के उस पुराने होटल के बारे में कुछ लोग कहते हैं, वहाँ भूत तुम्हारी जान नहीं लेते, वो तुम्हारी जिंदगी को यादों से खाली कर देते हैं, एक याद हर एक रात। हमारी आखिरी हॉन्टेड लोकेशन है हरियाणा की चरखी दादरी। हरियाणा के चरखी दादरी के पास एक पुरानी कहानी छुप कर बैठी है। एक ऐसी कहानी जिसे गांव के बुजुर्ग आज भी धीमी आवाज में सुनाते हैं। वो कहते हैं, हर श्राप खून से नहीं लगता, कुछ श्राप सिर्फ एक झूठ से शुरू होते हैं। बहुत साल पहले चरखी दादरी के पास एक छोटा सा गांव था। एक सुबह पूरा गांव एक अजीब खबर से जग गया। गांव के बीच खड़ा एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ रात भर में पूरा सफेद हो गया था। ना उस पर पत्ते बचे थे, ना किसी पक्षी की आवाज। लोगों ने इसे बुरा संकेत माना, लेकिन किसी को असली वजह नहीं पता थी।
उस दिन से गांव में एक अजीब नियम बन गया। सूरज ढलने के बाद कोई भी किसी का नाम लेकर नहीं बुलाएगा। महीने बीत गए, सबने उस नियम को मान लिया। फिर एक शाम गांव का एक 12 साल का लड़का मोहन अपनी छोटी बहन को ढूंढते हुए जोर से उसका नाम पुकार बैठा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई और उसके तुरंत बाद पूरे गांव पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे हवा भी रुक गई हो। दूर खड़े कुत्ते भी अचानक चुप हो गए। उस रात किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन हर घर के दरवाजे पर सुबह गीली मिट्टी के 2 नंगे पैरों के निशान मिले। सिर्फ 2, जैसे कोई हर घर के बाहर आकर रुक गया हो लेकिन अंदर ना आया हो। अगली रात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी की आवाज चली गई। वो जिंदा थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। फिर अगले दिन किसी और की, और फिर एक और। धीरे धीरे पूरा गांव बोलना भूलने लगा। ना गला खराब था, ना कोई बीमारी, बस शब्दों ने जैसे उनका साथ छोड़ दिया था। एक बहुत बूढ़ी औरत ने तब एक राज बताया। उसने कहा, सालों पहले इसी जमीन पर एक बेकसूर मुसाफिर को चोर समझकर गांव वालों ने मार दिया था। वो मरते वक्त सिर्फ एक बात बोल सका, एक दिन तुम सब अपनी आवाज खो दोगे ताकि झूठ फिर कभी जन्म ना ले। उसके बाद से जो भी कोई सूरज ढलने के बाद किसी का नाम जोर से लेता, श्राप फिर से जाग उठता। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि चरखी दादरी के उस पुराने इलाके से गुजरते वक्त अगर शाम के बाद अचानक चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाए तो कभी किसी को नाम लेकर मत पुकारना, क्योंकि हो सकता है जिस नाम को तुम बुला रहे हो उसे सुनने वाला इंसान ना हो। और अगर अंधेरे से कोई धीरे से तुम्हारा नाम वापस ले तो मुड़कर देखना भी मत। कहते हैं उस आवाज का चेहरा नहीं होता, और जो एक बार उसके जवाब में बोल देता है उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोशी का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा के टॉप 5 सबसे हॉन्टेड प्लेसेस और उनसे जुड़ी डरावनी कहानियाँ। इनमें से कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा डराया और किस स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा सस्पेंस फील करवाया, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप इनमें से किसी जगह के बारे में और डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट्स में बताना। हो सकता है अगली वीडियो उस पर ही हो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी 30 डेज हॉन्टेड इंडिया जर्नी की वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। अगर आपके शहर या स्टेट में भी कोई हॉन्टेड प्लेस या मिस्टीरियस लोकेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताएं। शायद वो मेरी आने वाली वीडियोस का हिस्सा बन जाए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द एक और नए स्टेट, नए हॉन्टेड प्लेसेस और भी ज्यादा सस्पेंसफुल कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए और याद रखिए, हर पुरानी जगह सिर्फ इतिहास नहीं छुपाती, कुछ जगहें ऐसे राज भी संभाल कर रखती हैं जो शायद कभी सामने नहीं आने चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय और हमेशा की तरह राधे राधे।